आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि जापान की एक कंपनी ने हमसे MOU किया है कि 5 साल में 15,000 युवाओं को नौकरी देने का काम वो जापान के अंदर भी करेगा, जापान के अंदर भी करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम इस अवसर पर उनके सपने को साकार करने की दिशा में अपने संकल्प और प्रयास दोहराते हैं। हम उन संकल्पों को पूरा की यात्रा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए हमारे देश को 2047 तक एक विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाने की जो हमारी कल्पना है उसको साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, समृद्धशाली हो, हमारा भारत विकसित हो, हमारा राजस्थान विकसित हो, हम उसकी भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता का मिशन हाथ में लिया था और आप देख सकते हैं स्वच्छता के लिए आज हम सभी कितने उसके लिए उत्साहित हैं कि अगर हम थोड़ा सा कचरा भी डाल देंगे तो हमारा परिवार में छोटा बच्चा भी होगा, वो भी कहेगा कि आप कचरे को ठीक स्थान पर डालिए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं हम इसके काम के साथ साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 में 2 अक्टूबर को स्वच्छता का काम हाथ में लिया। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कम हो रहा था तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी हाथ में लिया था। और अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान चलाया है। राजस्थान के अंदर हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया था हाथ में। हमने 7 करोड़ पौधे से ज्यादा लगाने का काम किया है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग तो ये कहते हैं कि मुरली वाले बंसी वाले को काम नहीं करता है, उनको चित्रों से काम थोड़ी चलता है। वो मुरली वाले को मानते ही नहीं है, लेकिन हम तो सनातनी हैं इसलिए मुरली वाले को तो बहुत कुछ मानते हैं। और मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो मन में कल्पना होती है, काम करने का जज्बा होता है, ईश्वर उसका ही साथ देता है। और हमने 7 करोड़ पौधे से ज्यादा लगाए और बंसी वाले की मेहरबानी हुई, 4 महीने वर्षा हुई और हमारे अधिकतर पौधे लग गए। इसके लिए भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और नहीं पहले देखते थे 20% और 25% पौधा जीवित रहता था, लेकिन मैं कह सकता हूं मैंने जब पूछा जितने भी पौधे लगाए हैं अधिकतर पौधे सभी जिंदे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा जो अभियान था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम जो अभियान किया था वो हमारा अभियान सफल हुआ है। यही नहीं, स्वच्छता के क्षेत्र में भी हमने जिस तरह से काम किया और इस अभियान में भी काम किया है। हमारी नमस्ते योजना स्वच्छ भारत संकल्प पूरा करने में हमारे सफाई मित्रों का, जो लोग सफाई करते हैं, आपने देखा होगा देश हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कुंभ में 22 करोड़ लोग से ज्यादा आए थे इलाहाबाद के अंदर, तो आपने देखा होगा वो सीन, हमारे उन वाल्मीकि भाइयों के पैर धोने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उन्होंने की ये प्रेरणा, उन्होंने कहा था कि जितने जन आए उनकी गंदगी साफ करने का, उनके पत्तल साफ करने का काम जिन हमारे भाई बहनों ने किया है, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। और उन भाई बहनों के पैर धोने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और आज आप देख रहे हैं उन्हीं भाई बहनों का सम्मान करने का काम, क्योंकि वो नीचे उतरते हैं, टैंक में जाते हैं, किसी घटना दुर्घटना नहीं हो जाए तो उनको ठीक तरह से उनको उनके जूते मिले, उनका हेलमेट मिले, उनको पहनने के कपड़े मिले, वो काम किट देने का भी काम किया है। और उनका बीमा कराने का भी काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबसे पहले मैं ऐसे उन लोगों को
जो सफाई मित्रों को मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, जो हमारे स्वच्छता के काम को वो जिस तरह से करते हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। इस योजना के अंतर्गत जिस तरह से हमने सभी सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए नियमित उनकी स्वास्थ्य की जांच भी हो, चिकित्सा सुविधा भी हो और उनका बीमा कवरेज भी हो, ये काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमारी कई छोटी नगर निकाय की आपने देखा होगा, पूर्ववर्ती सरकार पंचायतों को निकाय बना के चली गई। अब वो मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी तो पंचायत ही ठीक थी, इसको पंचायत कर दीजिए। वो निकाय करके चले गए। पंचायत से जो अनुदान आता था वो भी बंद हो गया और उन्होंने कोई पैसा उनको अलॉटमेंट नहीं किया। अब वो ये कह रहे कि हमारे पास तो सफाई के लिए भी पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन के लिए भी पैसा नहीं है। हमने कहा आप चिंता मत करिए, ये व्यवस्था हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी हमारी 86 नगर पालिकाओं को तत्काल आर्थिक संबल देने के लिए 50 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। रोजगार उत्सव का मैंने आपको बताया, 8,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। मैं उन सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। प्रदेश में युवाओं के हितों की हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ जो अन्याय किया उसके दोषी व्यक्तियों के भी खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये हो रही है कि 2 को पकड़ते हैं 4 और आ जाते हैं। क्या स्थिति हो रही है? सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने किस तरह से काम किया था? मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है, उन युवा भाई और बहनों के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हमारे ये लोग कहते हैं अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, चिंता मत करिए।